हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एरोमेटिसिटी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है, और फिर हम स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट को देखा हुआ है कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये तीनों के बारे में तो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी जब बात आती है कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है जो कि है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। यहाँ पे टोटल 8 कार्बन है, राइट। इसका है C8H8 बराबर। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 C8H8 है। इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, राइट, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। अब इसमें देखो, इसके एरोमेटिसिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि 6 मेंबर तक 7 मेंबर तक रिंग जो है वो एकदम क्या होता है, प्लेन होती है, राइट। रिंग जो होती है वो प्लेन होती है, तो उसमें प्लेनारिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। लेकिन उसके ऊपर जब हम जाते हैं, जब उसके ऊपर जाओगे तो रिंग में जो प्लेनारिटी है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए हम बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ द एनुलिन के बारे में। एनुलिन में आप देखोगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूल जो हैं उनकी प्लेनारिटी लूज हो जाती है, वो चीज़ों को हम समझेंगे, राइट, और वहाँ पे एरोमेटिसिटी की बात करेंगे। ध्यान दीजिए कि क्या होता है, C8H8 जो है, इस केस में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल आप अगर काउंट करो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, राइट। तो यानी कि मैंने क्या बताया था कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, दिस शुड बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन क्या होता है कि इसका जो प्लेनारिटी है वो प्लेनर है ही नहीं, ये मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर एट ऑल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कि इसमें प्लेनारिटी होती ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये टब टाइप है, समझ रहे हो ना। ऐसा समझो, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर एक ऐसे कर दिया, कुछ इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, एक टब टाइप है। एक मैग्नेट देख रहे हो ना, जैसे मैग्नेट लगाते हैं, टॉम एंड जेरी में देखा होगा, ये मैग्नेट लगाते थे, बचपन में देखते थे, मैग्नेट लगा के खींचता था, राइट। वैसा ही कुछ मैग्नेट ये दिख रहा है। क्या हो रहा है, ये मैग्नेट है, राइट। मैग्नेट नहीं है, ये एक टब शेप है, राइट। तो इसकी वजह से इसकी जो प्लेनारिटी है वो लूज हो जाती है। जब प्लेनारिटी लूज होगी तो मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सो दिस इज द रीजन व्हाई C8H8 यानी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज क्या है, इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट नाउ। लेकिन एक बहुत, इसको अगर हमको मान लीजिए एरोमेटिक बनाना है तो फिर कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू एक्चुअली, इसका अगर आप प्रोटोनेशन कर दो, इसमें एक H+ यानी C8H9+ अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दो तो ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक से होमो एरोमेटिक हो जाता है, होमो एरोमेटिक। अब होमो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। होमो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मॉलिक्यूल की जो प्लेनारिटी है किसी ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज एटम की वजह से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से क्या हो रही हो, अगर वो प्लेनारिटी कहीं ना कहीं लूज हो रहा हो तो वो क्या करता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अपने एरिया से निकाल देगा, ऐसा अपने जो इन्वायरमेंट है उससे वो उसको हटा देगा। देखो कैसे करता है कि अगर आप इसमें एक प्रोटॉन डाल दो, तो अगर आप इसमें एक प्रोटॉन डाल दोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। द मॉलिक्यूल का जो यहाँ पे C8H9 हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाने वाला है।
यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3, यहाँ से मैं लिखता हूँ 1 2 3, ये हो गया 4 5 6, ये 7 और ये हो जाएगा 8, 6 हो गया 7 और ये 8। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो 8th कार्बन है, इधर एक HA है, इधर एक HB है। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर वही है, केवल हमने क्या किया है, एक H+ ऐड कर दिया। जब आप डबल बॉन्ड के क्रॉस एक H+ ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन जो है उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस कार्बन विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज बन जाएगा, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज बन जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगेगा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी पे क्या होगा, इफेक्ट आने लगेगा। जब मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी पे इफेक्ट आने लगेगा तो ये क्या बोलता है कि भाई मेरे एरिया से तो ऊपर चले जा। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला कार्बन, ये मान लीजिए ये रिंग पूरी एक प्लेन में है, लेकिन ये जो CH3 है वो ऐसे निकला हुआ है। CH3 क्या करेगा, इसके ये जो इफेक्ट है, ये जो इन्वायरमेंट है, इससे CH3 कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा और इसके जो हाइड्रोजन है दोनों वो ऐसे दिखेंगे, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिसिटी, और ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं होमोट्रोपिलियम आयन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द होमोट्रोपिलियम आयन। और ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज होमो एरोमेटिक इन नेचर। दिस इज होमो एरोमेटिक इन नेचर, राइट। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर ये HA और HB है, मान लो HA और HB अपने को मिल गए, लेकिन अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे आप, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ोगे तब समझेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर अभी आप जानते हो तो ऐसा समझो, ये HA और जो HB है, ये एक्चुअली जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। इसका जो इसमें से क्या होगा कि HA और HB जो है, इन दोनों का इन्वायरमेंट एक्चुअली अलग है। तो दोनों का इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से ये दोनों के जो सिग्नल हैं वो भी अलग आने वाले हैं। ऐसा आप देखते हो ना, कार्बन पे इस पे 2 हाइड्रोजन है तो बोलोगे एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाए, मतलब दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है। लेकिन रीजन ये होता है कि HA और HB का जो इन्वायरमेंट अलग है, इसके लिए यहाँ पे 2 सिग्नल आपको मिलते हैं। तो इस बात को लेके, इस बात को ध्यान में रखना, जब NMR पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। समझ में आ गया होगा होमो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ और, इसको इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन। अगर H+ हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, जब आप H+ ऐड कर दोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे टोटल, इधर क्या बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक साइड, और ये 2 4 6 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, बोले तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी 4n + 2 यानी कि 6। 4n + 2, n की जगह अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने आपको जो भी बताया उसको आप ध्यान से समझो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये कंपाउंड क्या है, होमो एरोमेटिक, एंड दिस इज कॉल्ड एज द होमो एरोमेटिसिटी। कि अगर किसी मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी जो है किसी sp3 हाइब्रिडाइज एटम की वजह से अगर वो उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज एटम को वो अपने इन्वायरमेंट से अलग कर देता है और फिर खुद एरोमेटिक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी। तो आपने समझा कि कैसे एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड में। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी जो होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होती है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एरोमेटिक है, एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगा होमो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, होमो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद आएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, मतलब सबसे कम स्टेबल होंगे और रिएक्शन भी फेवरेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और इसको हमने कन्वर्ट किया होमो एरोमेटिक में, तो इसका जो प्रोटोनेशन होगा ना ये फेवरेबल होगा।
फेवरेबल मतलब इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर हमको नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बनाना हो ना तो ये रिएक्शन बहुत ही टफ होगा, होगा ना, पसंद नहीं करेगा, बहुत ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और एरोमेटिक, चारों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब एक रिएक्शन और देखते हैं जिसमें हम समझते हैं कि रिएक्शन कैसे फेवरेबल होगा, जो कि मैंने आपको बताया। मान लीजिए हमारे पास ये है साइक्लोपेंटाडाइन, और इसमें से अगर ये एक H है, अगर ये H को बेस, यहाँ पे मैं कोई भी बेस यूज़ करके अगर ये H को रिमूव कर दूँ, बेस को अगर यहाँ पे यूज़ करके अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये क्या है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक से क्या बन रहा है, एरोमेटिक, है ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये रिएक्शन जो होगी वो फेवरेबल होगी, फेवरेबल होगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन को हमको उल्टा करना हो, एरोमेटिक से अगर नॉन एरोमेटिक पे लाना हो, तो फिर फेवरेबल नहीं होगी। समझ गए ना बात। अच्छा चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है क्वासी एरोमेटिक। बहुत इजी है। क्वासी एरोमेटिक क्या है, एक्चुअली क्वासी एरोमेटिक हम उन आयंस को बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलो या क्वासी एरोमेटिक आयंस बोलो, जिनमें जो एरोमेटिसिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज, आइदर दैट इज पॉजिटिव चार्ज और दैट इज नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इसमें, तो इसमें आप देख रहे हो एरोमेटिसिटी किसकी वजह से आ रही है, नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रही है। तो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें उसकी एरोमेटिसिटी चार्ज पे डिपेंड करे, यानी कि जो भी चार्ज हैं अगर उसके बेसिस पे आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, तो उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर क्वासी एरोमेटिक आयंस भी बोला जाता है उसे। एग्जाम्पल, पहले तो यही एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, इधर नेगेटिव इधर ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था। तो कोई भी ले लो आप, कोई भी, ये एंटी एरोमेटिक है ना, फिर भी क्या है, एक क्वासी एरोमेटिक आयन है। तो किसी में भी एरोमेटिसिटी अगर उसके चार्ज की वजह से आ रही है, देख रहे हो ना हर जगह चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह चार्ज है, तो उसी को हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अंडरस्टूड? आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एरोमेटिसिटी के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, केवल एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के, दैट इज़ व्हाट, एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन्स। तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, फिर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसी है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना। थैंक यू।